नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आखिर ये जो गाज़ा में पीस टॉक्स हो रही हैं सीज़ फायर को लेके, इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स चल रही है, उसके ऊपर बात करेंगे। इज़राइल का क्या प्लान है, क्यों इज़राइल राज़ी हो रहा है और हमास किस तरीके से इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहा है। ये बातें हैं तफ़सील से। एक इज़राइल के जो फार राइट गवर्नमेंट है उसके अंदर फार राइट जो ग्रुप्स हैं, जैसे कि इज़राइल के जो नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर जो थे एतमाद बिन गवीर और बाज़िल अल स्मोस्ट्रिच, ये दो बहुत हार्ड लाइनर हैं, लीडर हैं। इनका पहले से मानना था कि इज़राइल को कोई किसी किस्म का कंसेशंस नहीं देने चाहिए, हमास को कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए और पूरी तरह से गाज़ा के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, यानी एक्सपल्शन होना चाहिए फ़िलिस्तीनियों का। ये तो उन्हीं ने नहीं कहा, मगर मतलब उनका लगता यही था उनकी बातचीत से। दूसरी तरफ ये भी था कि वो ये भी कह रहे थे कि बंदियों को फ़ौरन उनसे छुड़ाना चाहिए और हमास का पॉलिटिकल और मिलिट्री रियली, यानी दोनों मिलिटेंट विंग और पॉलिटिकल विंग का हमेशा के लिए खात्मा होना चाहिए। ये इनका पुराना डिमांड था, मगर अब ये ऐसा लगता है कि ये लोग मान गए। क्यों मान गए? उसकी दो शर्तें प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने इनके साथ रखी हैं। एक तो ये कहा है कि जो है वो सबसे पहली शर्त तो उनकी ये है कि आप वेस्ट बैंक के अंदर अपने सेटलमेंट को एक्सपैंड कर लीजिए, यानी जो बन रहे हैं उसके अलावा नए सेटलमेंट 2025 में खूब बनाइए, लोगों को वहां से एक्सपेल कीजिए, फिलिस्तीनियों को हटाइए, उनकी जमीनों पे कब्जा कीजिए और नए यहूदी बस्तियां वहां पे बनाइए। और दूसरा ये है कि उन्हीं ने एक चीज और कही कि अब सिक्योरिटी मेजर जो है उसको इन्हेंस करिए और बढ़ाइए अपने सिक्योरिटी मेजर, जो भी सिक्योरिटी थ्रेट हैं आपको लगते हैं उससे डील करने के लिए, यानी फिलिस्तीनियों से जो भी थ्रेट है उसको डील करने के लिए, ताकि आपके जो यहूदी बस्ती बनेगी उसमें किसी प्रकार का कोई बाधा ना आने पाए। ये इनके दो डिमांड हैं, जिसकी वजह से ये फार राइट वाले जो ग्रुप हैं वो राजी होते हुए दिखाई देते हैं। और दूसरी तरफ ये भी है कि नेतन्याहू ने अमेरिकन से भी एक डील की है, कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से। उनके जो ऑफिसर्स नॉमिनेट हुए उनके थ्रू, और डायरेक्ट भी उनका कम्युनिकेशन चैनल है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, और नेतन्याहू के बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। पिछले टर्म में हमने देखा था उनसे, ये इनका कहना ये है कि इजराइल को इस एग्रीमेंट के बाद, यानी इस मुआहदे के बाद जो वो वहाँ से विड्रॉवल की बात हो रही है गाजा से, उसके बदले में अमेरिकन को एक बड़ी मेजर बेनिफिट इजराइल को होना चाहिए। बेनिफिट क्या होना चाहिए? यानी मेजर इकोनॉमिक गेन्स उनको मिलने चाहिए। इकोनॉमिक गेन्स यानी मैसिव, अब वो कितने होंगे, कितने बिलियन डॉलर होंगे, वो समय बताएगा ये मिलेंगे या नहीं। मगर हमने पहले देखा है कि इजराइल को हमेशा से इस तरह की, जब उसने कोई कंसेशन दिया है तो उसको इकोनॉमिक बेनिफिट हुए हैं। दूसरी तरफ ये भी उन्हीं ने कहा है कि इजराइल के पास ये राइट होगा कि अगर कहीं वायलेशन होता है इस एग्रीमेंट का या कुछ वो समझते हैं सिक्योरिटी को लेके, तो वो दोबारा से युद्ध छेड़ सकता है अमेरिकन सपोर्ट के साथ। यानी अमेरिकन सपोर्ट होगी अगली दफे अगर वायलेशन होता है या इजरायली सिक्योरिटी को थ्रेट होता है गाजा की तरफ से या किसी प्रकार का, तो वो दोबारा से इस युद्ध को छेड़ सकते हैं। अब ये देखना है कि जो इनका टोटल डिस्ट्रक्शन वाला था वो तो अभी फिलहाल नजर नहीं आता। पार्शल इनके जो वो थे ऑब्जेक्टिव्स वो जरूर फिल हो गए हैं, कि इसलिए कि वेस्ट बैंक जो बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे इनका प्लान ये है कि यहूदी बस्ती बनाए, और वेस्ट बैंक को ये उसका जो नाम इन्हीं ने दिया है वो कहते हैं ये कि बिब्लिकल नाम है, जूडिया एंड समारा। ये वेस्ट बैंक नहीं कहते। वेस्ट बैंक के मतलब ये होते हैं वेस्ट बैंक ऑफ द जॉर्डन रिवर, और दूसरी तरफ जो है ईस्ट साइड में जॉर्डन है, बीच में जो है ये बॉर्डर उनका वहां जॉर्डन से जाके मिल जाता है।
तो इस वजह से ये इसको और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जॉर्डन रिवर है। जॉर्डन रिवर के ऊपर एक छोटा ब्रिज है जिसका नाम है एलन ब्रिज, जिससे यातायात दोनों देशों के बीच में कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और सब चीज़ें चलती रहती हैं, जो कि आजकल बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि वो जो लाल सागर यानी रेड सी में हूतियों ने इजरायली शिप्स को आने नहीं देते, उन पे लगातार अमेरिकन इजरायली शिप्स अटैक कर रहे हैं, तो ज़्यादातर सामान जो है जॉर्डन होके ही इन्हीं रास्तों से, उनमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट रास्ता ये है, इससे इजराइल जाता है। तो अब इनका पार्शल इस तरह से हो गया कि बड़ी संख्या में ये यहूदी बस्तियां वहां पे बनेंगी 2025 में। यहूदी बस्ती बनाने के लिए भी तो फंड चाहिए, तो वो फंड भी अमेरिका से ही ये लोग कलेक्ट करते हैं। दो तरीके से मिलता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहूदी बस्तियां जो बनेंगी उसको रिकॉग्निशन की भी जरूरत होगी। पुरानी बस्तियां जो बनी थी वेस्ट बैंक या जो ईस्ट जेरूसलम में, उसको तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने मान्यता दे दी थी। अब नई जो बनेंगी उसमें भी उनकी एक शर्त होगी जरूर कि मान्यता भी मिले और पैसा भी वहां से कलेक्ट हो। पहले पैसा जो है वहां की जूइश ऑर्गेनाइजेशन, जूइश लॉबी, इस तरह के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो यहूदी यूरोप और अमेरिका के अंदर, वहां से वो लोग काफी फंड भी देते हैं। और मिलिट्री सपोर्ट और दूसरी सपोर्ट, सिक्योरिटी सपोर्ट अमेरिका से उनको मिलती रहती है हर साल। तो ये जूडिया और समारा उसको कहते हैं, वहां के ऊपर ही। देखिए ये धीरे धीरे इनका जो है इंचिंग जो है वो ये है, अल्टीमेट गोल इनका ग्रेटर इजराइल बनाने का है। और मुझे नहीं लगता कि अमेरिका को कोई आपत्ति होगी अगर अमेरिका का इंटरेस्ट जिस तरीके से ये सर्व करते हैं, और उसमें उसके बदले में अमेरिका को तो कुछ लगता नहीं है, उन्हें पूरा वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप या ईस्ट जेरूसलम देने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मान्यता ही तो देनी है, वो एक स्टेज पे वो भी दे देंगे। और दूसरी बात यह है कि अरबों को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ग्रेटर इजराइल बनता है। अरब न्यूट्रल है इस पूरे मसले में, और अरबों का स्टैंड हमने देखा, अरब गवर्नमेंट का जो था वो बहुत ही वीक था, सिवाय रेजोल्यूशन पास करने के। अरब लीग के और दूसरी जो इनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हीं ने, या इंडिविजुअल कंट्रीज ने बड़े स्ट्रांग स्टेटमेंट बने, लेकिन वो मीनिंगलेस हो जाते हैं, इसलिए कि वो किसी एक्शन को तो बैक करते नहीं। जिन कंट्रीज ने इजराइल के साथ अपने रिश्ते बनाए हैं, यूएई, बहरीन, फिर उसके अलावा मोरक्को और सूडान, ये जो अब्राहमिक आर्ट के पार्ट बने हैं, इन्हीं ने अपने रिश्ते भी नहीं बोले। इजिप्ट और जॉर्डन ने खुल के सपोर्ट किया इजराइल का। तो यूएई के बारे में भी ये इल्ज़ाम है कि इन्हीं ने भी काफ़ी हद मदद की थी इस इजराइल की इस युद्ध में। तो फिलिस्तीनियों के पास तो कोई सपोर्ट बेस है नहीं सिवाय ईरान के, और ईरान के भी हाथ कट गए हैं क्योंकि अब सीरिया की हुकूमत गिर जाने से। तो बहरहाल उनके पास है, अब ये इनको देंगे। अमेरिकन इंटरेस्ट जो है, इसी के ये जितने ग्रुप से इजराइल लड़ रहा था वो अमेरिका पॉलिसी के भी विरुद्ध थे, अमेरिकन इंटरेस्ट के भी को भी बार बार थ्रेट पहुंचाने की बात करते थे गल्फ के उस पूरे क्षेत्र के अंदर। तो अमेरिका का भी वो है, अमेरिका भी काफी समय से कोशिश कर रहा था कि सीरिया की रिजीम बदल जाए, मगर इजराइल ने चंद दिनों के अंदर उस रिजीम को गिरा दिया। तो इस तरीके से इजराइल जो है उनका बहुत ही मोस्ट ट्रस्टेड नॉन नेटो एलाई माना जाता है, और वो उनके इंटरेस्ट को भी सर्व करता है, वो उनके हित के को आगे बढ़ाता है उसके अंदर। इसलिए उनको अमेरिकन को कोई आपत्ति नहीं होगी या वेस्ट बैंक में अपनी बस्तियां बनाए। यानी वेस्ट बैंक के लिए बड़ी मुसीबत आने वाली है। दूसरी तरफ ये भी है कि ये जो अमेरिका से क्या डील हुई है, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से तो जो कुछ हुआ है हमको मालूम है, हम लोग जिस तरीके से उन्हीं ने सपोर्ट किया था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से ने। अब ट्रम्प आएंगे तो ट्रम्प किस तरीके से फर्दर इजराइल को सपोर्ट देंगे, और वो इस वक्त चाहते हैं कि गाजा में मिले, यानी 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड। यानी गाजा में आप इतने गए, बर्बाद कर दिया पूरे उस क्षेत्र को, गाजा स्ट्रिप को अनलिवेबल बना दिया, यानी रहने के लायक नहीं बना दिया। अब वहां से विड्रॉ होंगे तो अब तो गाजा अपने
किसी सूरत से रीबिल्डिंग करेगी और कहाँ से फंड आएगा, मुझे नहीं लगता कि फंड आसानी से आने भी देगा इज़राइल। इसी के चैनल इज़राइल के ही थ्रू होता है, वो मुश्किल उनके लिए बनी रहेगी। अब गाज़ा से फ़ोकस शिफ्ट होके वेस्ट बैंक की तरफ आता नज़र आता है। हमास के एक वरिष्ठ लीडर जो है अब्दुल हादी, ये लंदन में रहते हैं और इनका एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्हीं ने कहा है, मीडिया में छपा है, उन्हीं ने ये भी कहा है कि वो उनके जो सीज़ फायर के जो शर्तें हैं वो साफ है। उन्हीं ने कहा है कि पूरी तरीके से युद्ध बंद होना चाहिए, इज़राइली ट्रूप्स को वहाँ से पूरी तरीके से विथड्रॉ करना चाहिए और ये कहा इज़राइल का जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर और नित्ज़ेरिम क्रॉसिंग के ऊपर जो डिप्लॉयमेंट की बात है वो उन्होंने कहा कि वो मंजूर नहीं होगी और जो डिस्प्लेस पैलेस्टीनियन यानी एक जगह से दूसरी जगह कर दिए गए हैं और वहाँ पे पड़े हुए हैं टेंट्स में, वो वापस अपने अपने घरों में आए, लेकिन घर तो गिर चुके हैं। ये भी एक बड़ी समस्या है और पूरा तरीके से एग्रेशन यानी वार को पूरी तरीके से समाप्त होना चाहिए और ये है कि कोई भी यहूदी बस्ती वहाँ पे नहीं बनेगी आने वाले समय में। पार्शियल डील की जो इज़राइल बात कर रहा है यानी स्टेप बाय स्टेप होगा, उसके ऊपर भी वो अभी तक राज़ी नहीं होते। वो चाहते हैं कि कंप्लीट विथड्रॉवल हो यानी धीरे-धीरे इज़राइली मिलिट्री का जो विथड्रॉवल है उस पे नहीं राज़ी होंगे बल्कि एक साथ होना चाहेंगे। दोनों तरफ से ये है, फिर उसके अलावा ये भी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप हमेशा से कहते रहे हैं, वो बहुत घनिष्ठ मित्र हैं इज़राइल के जैसे दूसरे प्रेसिडेंट होते हैं। उन्होंने कहा कि इज़राइल को अनवेवरिंग सपोर्ट यानी नो कंडीशन जो होगी इज़राइल की सपोर्ट में और इज़राइल की जो सिक्योरिटी है वो पैरामाउंट है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इज़राइल की मिलिट्री सुपीरियरिटी उस पूरे क्षेत्र में बनी रहनी चाहिए यानी किसी दूसरे देश को उसकी टक्कर की मिलिट्री नहीं होनी चाहिए और ये भी है कि जो है उन्हीं ने कहा है कि हमास को भी वार्न किया है कि कई बार वो पहले भी इलेक्शन स्पीचेस में बात कर चुके हैं। हमास अब किस तरीके से डील करेगा, कहा यह जा रहा है कि ज़्यादातर बातों पे एग्रीमेंट हो गया है, कुछ जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उनके ऊपर अभी बातचीत जारी है। इस पूरी प्रक्रिया में काफ़ी समय लगेगा, ये एक दिन में नहीं पूरी होगी बल्कि 4 से 6 हफ्ते से भी ज़्यादा हो सकता है। इज़राइली विथड्रॉवल को लगे और फिर धीरे-धीरे हो। ह्यूमैनिटेरियन एड की बात भी अमेरिका भी कर रहा है कि फ़ौरन आनी चाहिए, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो 20 तारीख को रिटायर हो जाएँगे प्रेसिडेंट बाइडेन, उनका कहना ये है कि बिना रुकावट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यानी खाना-पीना पानी और क्या कहते हैं मेडिसिन्स एक लंबी लिस्ट है, ये सब फ़िलिस्तीनियों को गाज़ा के अंदर मुहैया कराया जाएगा जल्दी ही। हम आपके आभारी हैं, अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे लोगों में भी भेजिए। देखने वालों की संख्या कम है, हमें आपकी कोऑपरेशन की ज़रूरत है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।